वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ माय डियर फ्रेंड्स। मैं अर्नब प्रियदर्शन, एसएससी एट इंडियन रेलवेज, स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे चैनल रेलवे टॉकीज विद अर्नब में। तो दोस्तों, जो भी मेरे प्यारे दोस्त, खास करके जो रेलवे से जुड़े हुए हैं, जो भी कर्मचारी भाई लोग हैं, उनके लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। क्योंकि दोस्तों, यहाँ पे जो रेलवे सैलरी पैकेज, हालांकि ये स्कीम पहले भी चलती थी, मगर 2025 में जो कुछ न्यू चेंजेज और आपके इनहेंस्ड बेनिफिट के साथ ये आरएसपी लॉन्च की गई है दोस्तों। तो चर्चा आज हम लोग उसी पे करेंगे। चर्चा ही नहीं, सिर्फ यहाँ पे मैं आपको कौन सा फॉर्म भरना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको बैंक में जमा करने हैं, ये सारी चीज़ मैं आपको गाइड करूँगा। और कुछ बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि सर, मान लीजिए जो एम्प्लॉय सर्विंग है तो वो आरएसपी खुलवाएंगे, ये तो ठीक है, ऐसा तय है। मगर मान लीजिए जो अभी ज्वाइन कर रहे हैं, जिसको हम लोग ट्रेनी एम्प्लॉय कहते हैं, जैसे कि अभी जेई, एएलपी, ग्रुप डी, सभी के लेवल के एम्प्लॉय जो है बहुत सारे अंडर ट्रेनिंग है, 1 साल बाद वो ज्वाइन करेंगे। तो इस केस में क्या आरएसपी अकाउंट खुल सकता है, रेलवे सैलरी पैकेज अकाउंट खुल सकता है? तो दोस्तों, जरूर खुल सकता है। और आरएसपी के लिए ट्रेनी जो बंदे हैं उनके लिए प्रोसेस थोड़ा सा अलग है, ठीक है। क्या एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट उनको कैरी करना है, ये मैं बता दूंगा। दोस्तों, ये जो आपका रेलवे सैलरी पैकेज है, एक्सक्लूसिवली ये जो मेमोरेंडम साइन किया गया है, ये एसबीआई के साथ साइन किया गया है। तो सबसे पहली ज़रूरत जो है वो ये है कि आपके पास एक एसबीआई का अकाउंट होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप हाथों हाथ आरएसपी जब बनवाओगे, रेलवे सैलरी पैकेज जब खुलवाओगे, तो हाथों हाथ आपका अकाउंट भी खुल जाता है, ठीक है। वहाँ पे ही आपका अकाउंट खुलेगा, उसके बाद उसको आरएसपी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। दूसरी बात, क्या सर रेलवे सैलरी पैकेज वाला अकाउंट के लिए कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल चार्ज है? तो ये एकदम 0 सन्नाटा है, कोई एडिशनल चार्ज नहीं है दोस्तों, नथिंग। रेलवे सैलरी पैकेज का ईच एंड एवरी बेनिफिट आपको ये पैकेज के तहत दिया जाएगा विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट, कोई कॉस्ट नहीं है। बेनिफिट्स क्या क्या है ये भी मैं आपको एक एक करके सारा चीज़ एक्सप्लेन कर दूंगा। किस केस में कौन सा बेनिफिट दिया जाता है, सारा चीज़ मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा। साथ में दोस्तों, मैंने टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तो दिया ही है और चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी है, क्योंकि उसी टेलीग्राम के लिंक पे मैं आपको आरएसपी वाला जो 1 पेज का फॉर्म होता है, वो फॉर्म आपको भर के डालना होता है बैंक में, उसकी पीडीएफ कॉपी अपलोड कर दूंगा। वहाँ से आप डायरेक्ट डाउनलोड करोगे और क्या क्या आपको साथ में ले जाना है, आधार, पैन, सैलरी स्लिप, ये भी मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि जो मेमोरेंडम साइन किया गया रेलवे और एसबीआई के बीच में, उसमें क्या क्या बेनिफिट्स लिखे हुए हैं। ओरिजिनल मेमोरेंडम हम लोग देखेंगे दोस्तों, कोई ब्रोशर नहीं, ओरिजिनल मेमोरेंडम हम लोग यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये हाल ही में साइन की गई मेमोरेंडम है 12/9/25 की, बिटवीन इंडियन रेलवेज एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पे आप देख पा रहे हो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे चलिए हम लोग डायरेक्ट चलते हैं कि बेनिफिट्स हम लोग देखते हैं पहले क्या क्या है। मेमोरेंडम का ये कॉपी है, ये पूरा जो भी आपका 2 इंस्टीट्यूशंस के बीच में जो समझौता हुआ है उसका दिया गया है दोस्तों। ये सारे जो बेनिफिट्स आप देख रहे हो, इसका है समरी, जहाँ पे है हम लोग डायरेक्ट वहाँ से देख लेते हैं, आसानी होगी देखने में। ये देखिए फ्रेंड्स, एनेक्सर 3, इस मेमोरेंडम का जो एनेक्सर 3 है, यहाँ पे आपको सारा बेनिफिट्स देखने को मिलेगा एज पर न्यूली लॉन्च आरएसपी पैकेज बिटवीन इंडियन रेलवेज एंड एसबीआई। चलिए, जितने भी हमारे रेल वाले भाई बंधु हैं, लेवल 1 से 4 में अगर आप लाए करते हो दोस्तों, तो आपको सिल्वर कैटेगरी में रखा जाएगा। लेवल 5 से 7 जो भी आ रहे हैं, हेड टेक्नीशियन से लेके एसएससी तक विथ जेई, गोल्ड में आपको रखा जाएगा। लेवल 8 से 9 में अगर आप लाए कर रहे हो तो डायमंड, 10 से 13 ए प्लैटिनम और 14 से अब बोर्ड मेंबर्स जो होते हैं उनको रोडियम कैटेगरी में रखा गया है। मगर एक बात आप गौर कीजिए कि जो आपका मेन बेनिफिट है ना, जिसके लिए आरएसपी फेमस है, कि आपका पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस जिसको डेथ कवर करते हो, वो 5 ही कैटेगरी में सेम है। 1 करोड़ रुपया, 100 लाख का मतलब है 1 करोड़ रुपया। अगर एयर एक्सीडेंट का केस है तो वहाँ पे 1.6 करोड़। अगर आपको परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी हो जाती है अनफॉर्चुनेटली किसी भी मिसहैप के द्वारा, तो वहाँ पे भी आपको 1 करोड़ का इंश्योरेंस है। और ये सारे चीज़ जो मैं बता रहा हूँ दोस्तों, इसके लिए कोई कॉस्ट भी नहीं है। और जो आप सोच रहे होंगे कि मिनिमम बैलेंस कुछ रखना पड़ेगा, तो वो डील है। ये देख लो,
मिनिमम बैलेंस जो आपको मेंटेन करना है, कितना अगर मेंटेन नहीं करोगे तो पैसा कट जाएगा अकाउंट से या फिर ये बेनिफिट्स नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जीरो, नील है, जीरो अकाउंट बैलेंस वाला ये आपका सैलरी पैकेज है। आरएसपी का अकाउंट रहेगा। परमानेंट पार्शियल अगर डिसेबिलिटी होती है तो 80 लाख। परचेज प्रोटेक्शन कवर और डेबिट कार्ड, इस प्लान में आपको एक मुफ्त डेबिट कार्ड भी दिया जाएगा जिसका ईयरली कोई चार्ज नहीं लगेगा। अगर डेबिट कार्ड से कोई फ्रॉड होता है तो 2 लाख का उसका भी इंश्योरेंस है। 2 लाख तक का अगर होता है तो आपको तुरंत वापस आ जाएगा। ग्रुप टर्म लाइफ इंश्योरेंस भी आपको यहाँ पे सुविधा है 10 लाख रुपए की। ग्रुप टर्म लाइफ इंश्योरेंस देखो, एड ऑन कवर्स है। पर्सनल इंश्योरेंस जो आपको मिल रहा है यहाँ पे, उस पर एड ऑन कवर्स कुछ है, जैसे कि सर्जरी हुआ या आप जल गए, मेडिसिन इंपोर्टेड मंगाना है आपको, एयर एम्बुलेंस की सुविधा, इन सब पे भी आपको यहाँ पे जो बेनिफिट्स दिया जा रहा है। इसके बाद देखिए दोस्तों, एटीएम कम डेबिट कार्ड मैं आपको बता रहा था जो, देखो फ्री इश्यूएंस एंड एएमसी। फ्री इश्यूएंस एंड एएमसी मतलब एटीएम डेबिट कार्ड इश्यूएंस इज सब्जेक्ट टू रिटर्न एप्लीकेशन बाय अकाउंट होल्डर। यहाँ पे कोई एएमसी भी नहीं है और ये भी नहीं है। आपको रुपये का प्लैटिनम या फिर सेलेक्ट डेबिट कार्ड जो है ये फ्री में इशू किया जाएगा। एटीएम के ट्रांजैक्शन पे भी कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड कर सकते हो। 25 पत्ते का चेक भी आपको फ्री में दिया जाएगा। ठीक है, जिनको लॉकर वॉकर की सुविधा लेनी है तो उसका अलग है, वो फ्री नहीं है, उस पर कंसेशन है। ठीक है, लॉकर की सुविधा पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं एसआई कि आपका डेबिट हो जाए इस तारीख को इतना पैसा, वो सब फ्री रहेगा। आरटीजीएस एनईएफटी भी फ्री है। ड्राफ्ट भी आपको फ्री रहेगा, मगर आपके जो है सैलरी अकाउंट से वो आरएसपी से कटने चाहिए। तो अगर मैं गिनवाऊंगा तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अगर आप माइन्यूटली देखेंगे तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। हालांकि ये पूरा ही डॉक्यूमेंट मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हो और पढ़ सकते हो। मगर मोटा मोटा जहाँ तक मैंने रीड किया है फ्रेंड्स, तो खास करके जो कुछ अनफॉर्चुनेट मिसहैप इसका जो एक ये होता है कि हम लोग एक फैमिली लेके चलते हैं और हमारे अंदर ये डर बना हुआ रहता है, जिसके कारण आप देखते होंगे कि हम लोग जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के वर्कर्स हैं वो टर्म लाइफ इंश्योरेंस करवाते हैं। तो टर्म लाइफ का एक आप कह सकते हो कि बहुत बड़ा ये हम लोगों को रेलवे सैलरी पैकेज के रूप में फ्री में टर्म लाइफ इंश्योरेंस का एक बेनिफिट बहुत बड़ा मिल रहा है। 1 करोड़ एंड अबव इतने सारे जो भी रुपए हैं डेबिट कार्ड्स हैं या फिर आपके जो भी कंसेशनल डिस्काउंट मिल रहे हैं, इसके साथ आपको 1 करोड़ का अगर टर्म लाइफ इंश्योरेंस मिल रहा है वो भी फ्री में, विदाउट मेंटेनिंग एनी मिनिमम बैलेंस और कुछ भी नहीं। ये सारा आपको बस रेलवे सैलरी पैकेज अकाउंट होने से ही मिल जाता है। तो ये बहुत अच्छी बात है और मैं इस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट करता हूँ और अच्छा मानता हूँ। पासबुक हो, इंटरनेट बैंकिंग हो, ऑटो स्वीप फैसिलिटी हो, ये सारे फ्री रहेंगे। आप अगर ऑटो स्वीप की फैसिलिटी लेना चाहते हो, ऑटो स्वीप क्या होता है मैं समझा देता हूँ कि 35,000 25,000 जितना भी आप लिमिट फिक्स करो, अगर इससे ज़्यादा बैलेंस अगर होता है आपके अकाउंट में तो एक्स्ट्रा पैसा ऑटोमेटिक जो है एक मॉड में चला जाता है, मल्टी डिपॉजिट ऑप्शन, जिसपे कि हायर इंटरेस्ट रेट आपको मिलेगा। और जब आप निकालना चाहो लिक्विडिटी भी उतनी ही रहती है, आप फटाक से निकाल भी सकते हो। बस ये है कि नॉर्मल सेविंग अकाउंट से इंटरेस्ट रेट आपको ज़्यादा मिलता है मॉड में। ठीक है, तो एज ए रेलवे मैन आई अप्रिशिएट दिस। रेलवे सैलरी पैकेज एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है सारे रेलवे एम्प्लॉयज़ के लिए। जो अब मैं बात करता हूँ कि ये अकाउंट खुलवाना कैसे है, तो ये देखो, ये है आपका अकाउंट खुलवाने का फॉर्म, एनेक्सर 1 में दिया हुआ है। यहाँ पे सिग्नेचर्स हैं जो कि ये एक मेमोरेंडम का हिस्सा है। तो विदाउट सिग्नेचर वाला जो फ्रेश फॉर्म की कॉपी है वो मैं अलग से अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम पे, बस उसको आपको प्रिंट निकालना है, भरना है। जहाँ भी आप हो, जिस भी जोन में हो, सिटी में हो, वहाँ का ब्रांच का नाम लिखिएगा, यहाँ पे अपना नाम लिखिएगा। अगर आपके पास SBI का अकाउंट है पहले से तो उसका अकाउंट नंबर लिख दीजिएगा और जो भी डिटेल्स आपसे पूछे जा रहे हैं वो आप लिख दीजिएगा अपना साइन करके। इसके साथ क्या क्या लगेगा दोस्तों ये मैं समझा देता हूँ। जो सर्विंग एम्प्लॉय है पहले उनके लिए मैं बता देता हूँ। सर्विंग एम्प्लॉय के लिए लास्ट 3 मंथ्स का सैलरी स्लिप का कॉपी, लास्ट 3 मंथ का सैलरी स्लिप, उसके बाद आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, आधार हो या ड्राइविंग लाइसेंस हो, जो भी एक कॉपी होना चाहिए, आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, 3 मंथ का सैलरी स्लिप और चौथा में आपका आईडी, रेलवे आईडी कार्ड का कॉपी। ये लगेगा सर्विंग के लिए। और जो ट्रेनी है उनके लिए क्या होगा कि 3 मंथ का सैलरी स्लिप, अगर आपका ट्रेन का सैलरी स्लिप आ रहा है तो दीजिए, जितना भी आया है 2 ही मंथ का आया है तो 1 ही मंथ का आया है तो 1 ही मंथ का दीजिए। आधार लगाइए, पैन लगाइए, टेम्प्रोरी आईडी है तो वो दीजिए, नहीं तो उसकी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। उसके बदले में आपको क्या देना है कि आपको जो अपॉइंटमेंट लेटर मिला है रेलवे के द्वारा, अपॉइंटमेंट लेटर जो आपको भेजा गया है उसकी एक कॉपी आप संलग्न करके इस फॉर्म के साथ ले जाएंगे तो हाथों हाथ आपका SBI में RSP अकाउंट, रेलवे सैलरी पैकेज अकाउंट खोल दिया जाएगा। जिनका भी अभी SBI में अकाउंट नहीं है तो वो SBI में अकाउंट अभी खुलवा सकते हो। अगर आपका खुला हुआ रहेगा तो कन्वर्ट होने में 5 मिनट का टाइम लगता है, ज़्यादा नहीं लगता है।
नहीं भी खुला हुआ है तो आप हाथों हाथ जिस ब्रांच में आपकी वहाँ पे नज़दीकी ब्रांच में आप अकाउंट खुलवा के RSPI कन्वर्ट करा सकते हो। तो आशा करते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा होगा और बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। फिर किसी इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ आपसे मिलते हैं। बाय।